ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री चामुंडाय नमः। नवरात्रि के समय में दुर्गा सप्तशती की ये कथा, माता चामुंडा की कथा को अवश्य सुने। इस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं तथा घर में धन संपत्ति का भंडार भरा रहता है। घर में जो सगाई नहीं होती है या किसी भी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो रही है, बच्चे की शादी नहीं हो रही है या बच्ची की शादी नहीं हो रही है या घर में धन संपत्ति टिक नहीं रही है, तो ये कथा अवश्य सुने। और ये नवरात्रि में कथा सुनने का बहुत अच्छा महत्व है। हालांकि ये कथा किसी भी समय सुन सकते हैं, लेकिन नवरात्रि में माँ दुर्गा की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है। और दुर्गा की आराधना करने मात्र से हमारे घर में धन संपत्ति का भंडार भर जाता है। और कथा को सुनने मात्र से और सुनाने मात्र से घर में सुख शांति और धन संपत्ति बढ़ती रहती है। किसी भी प्रकार के कलह भी खत्म हो जाती है। किसी भी प्रकार से घर में कोई पैसे नहीं आ रहे हो तो भी आने लग जाते हैं। तो आप इस कथा को सुने। ओम नमो देव्ये महादेव्यः शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायः नियता प्रणता स्मृतामः। आप सभी इस कथा को ध्यानपूर्वक सुने। ओम श्री चामुंडाय नमः। एक कथा प्रचलित है। दुर्गा सप्तशती में माता के नाम की उत्पत्ति कथा वर्णित है, यानी चामुंडा माता की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है उसकी कथा दुर्गा सप्तशती के अंदर वर्णित है। हजारों वर्ष पूर्व दुर्गा सप्तशती नामक देवी महात्म्य के अनुसार धरती पर शुंभ और निशुंभ नामक दो दैत्यों का राज था। उनके द्वारा धरती व स्वर्ग पर काफी अत्याचार किया गया, जिसके फलस्वरूप देवताओं व मनुष्यों ने हिमालय में जाकर देवी भगवती की आराधना की, लेकिन स्तुति में किसी भी देवी का नाम नहीं लिया। इसके पश्चात शंकर जी की पत्नी देवी पार्वती वहां मान सरोवर पर स्नान करने आई। उन्होंने देवताओं से पूछा कि किसकी आराधना कर रहे हो। तब देवता तो मौन हो गए, लेकिन क्योंकि भगवती के स्वरूप को तो ब्रह्मा विष्णु और शिव भी नहीं जानते, तो फिर इंद्र आदि देवता कैसे बता सकते हैं कि वह कौन है, इसलिए वे मौन हो गए। लेकिन माँ भगवती ने पार्वती जी के शरीर में से प्रकट होकर पार्वती को कहा, देवी ये लोग मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। मैं आत्म शक्ति स्वरूप परमात्मा हूँ जो सभी की आत्मा में निवास करती हूँ। मतलब जो देवी पार्वती के शरीर से एक देवी प्रकट हुई और उस देवी ने ही पार्वती को बताया कि मैं सबके जो आत्मा में जो विराजमान हूँ मैं वही देवी हूँ। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पार्वती जी के शरीर से प्रकट होने के कारण माँ दुर्गा का एक नाम कौशिकी भी पड़ गया। कौशिकी को शुंभ और निशुंभ के दूतों ने देख लिया और उन दोनों से कहा, महाराज आप तीनों लोकों के राजा हैं, आपके यहाँ पर सभी अमूल्य रत्न सुशोभित हैं। इंद्र का ऐरावत हाथी भी आप ही के पास है। इस कारण आपके पास ऐसी दिव्य और आकर्षक नारी भी होनी चाहिए जो कि तीनों लोकों में सर्व सुंदर है। तो राक्षसों ने उस देवी को अत्यधिक सुंदर देखा, क्योंकि वो बहुत ही सुंदर देवी थी। तो राक्षस देवी को अपने घर ले जाना चाह रहे थे पत्नी बना करके, लेकिन देवी उन राक्षसों का संहार कर देती है। क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ही ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानं धर्मस्य ही तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब भगवान अवतार लेते हैं, किसी भी रूप में, देवी के रूप में या किसी देवता के रूप में भगवान अवतार लेते हैं।
ये वचन सुनकर शुंभ और निशुंभ ने अपना एक दूत देवी कौशिकी के पास भेजा और उस दूत से कहा कि तुम उस सुंदरी से जाकर कहना कि शुंभ और निशुंभ तीनों लोगों के राजा हैं और वो दोनों तुम्हें अपनी रानी बनाना चाहते हैं। ये सुन दूत माता कौशिकी के पास गया और दोनों देवतियों द्वारा कहे गए वचन माता को सुना दिए। माता ने कहा, मैं मानती हूं कि शुंभ और निशुंभ दोनों ही महान बलशाली हैं, परंतु मैं एक प्रण ले चुकी हूं कि जो व्यक्ति मुझे युद्ध में हरा देगा मैं उसी से विवाह करूंगी। देवी ने बहुत ही अच्छी बात बताई, क्योंकि शुंभ निशुंभ मतलब मनुष्य लोक में, मृत्यु लोक में और देवलोक में भी उनका जो बल था, उनका जो अत्याचार था, वो तीनों लोकों में प्रसिद्ध था, क्योंकि वो बहुत अत्याचारी थे और ऐसे बड़े बलवान राक्षस थे जो किसी के बस की बात, मारना उसको किसी के बस की बात नहीं थी। तब देवी ने अवतार लिया और हाँ, जब अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है तब देवी ने अवतार लिया। माता पार्वती के ही शरीर से उत्पन्न हुई देवी कौशिकी, उसका नाम कौशिकी था। तो उन शरीर से उत्पन्न हुई देवी ने, जब देवतियों ने पूछा कि ये देवी तुम्हें शुंभ और निशुंभ बुला रहे हैं, लेकिन देवी ने कहा कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मेरे को युद्ध में हरा देता है। ये सारी बातें दूत ने शुंभ और निशुंभ को बताई। अब दूत वापस चले गए शुंभ निशुंभ के पास। उन्होंने कहा कि भाई जो देवी है, जो सुंदरी है, उसने कहा है कि जो युद्ध में मुझे हरा देगा मैं उसी से विवाह कर लूंगी। तो वह दोनों कौशिकी के वचन सुनकर उस पर क्रोधित हो गए। अब शुंभ और निशुंभ दोनों राक्षस थे और उनके वचन सुनकर क्रोधित हो गए। क्या स्त्री है, स्त्री से लड़ाई करके हमसे जीत लेगी? कहा, उस नारी का ये दुस्साहस कि वे हमें युद्ध के लिए ललकार, भाई वो लुगाई है और मन ललकारने के, ऐसा नहीं हो सकता। तभी उन्होंने चंड और मुंड नामक दो असुरों को भेजा, क्योंकि शुंभ और निशुंभ बहुत बड़े बलशाली थे और उनके भी बलशाली चंड और मुंड नाम के दो दैत्य थे, राक्षस थे। और उन दोनों राक्षसों को देवी के पास भेजा और उन्होंने देवी उन राक्षसों को कहा कि उनके केस पकड़कर उसको मेरे पास ले आओ, उसके केस पकड़कर हमारे पास ले आओ। चंड और मुंड देवी कौशिकी के पास गए और उसे अपने साथ चलने के लिए कहा। देवी के मना करने पर उन्होंने देवी पर प्रहार किया। तब देवी कौशिकी ने अपने अज्ञात चक्र भ्रुकुटी लला से अपना एक और स्वरूप काली रूप प्रकट किया। अब क्या हुआ कि जब शुंभ निशुंभ ने देवी को पकड़ने के लिए चंडमुंड को भेजा। अब चंडमुंड देवी को ले जाने लगे, तब देवी ने उनको मना कर दिया। तब चंडमुंड को क्रोध आ गया और देवी पर प्रहार किया। अब देवी पर प्रहार किया तो देवी को मतलब क्रोध आया और क्रोध आने से जो देवी एक और प्रकट हो गई और उसका नाम काली पड़ा। तो उसने काली का रूप धारण कर लिया और असुरों का उद्धार करके चंड और मुंड को अपने निज धाम पहुंचा दिया। उसने चंड मुंड को, जो देवी प्रकट हुई थी कौशिकी के अपने भ्रुकुटी से, उन्होंने चंड मुंड को मार दिया दोनों को, इसलिए उसका नाम चामुंडा पड़ गया। उन्होंने उन दोनों असुरों को मारने के कारण माता का नाम चामुंडा पड़ गया। भाई चामुंडा देवी का नाम चामुंडा कैसे पड़ा? क्योंकि चंड और मुंड दोनों दैत्यों को देवी ने मार दिया, इसलिए उसका नाम चामुंडा पड़ गया। अध्यात्म में चंड प्रवृत्ति और मुंड निवृत्ति का नाम है और मां भगवती प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से जीव को छुड़ाती है और मोक्ष देती है, इसलिए जगदम्बा का नाम चामुंडा है। देवी का नाम चामुंडा किस प्रकार पड़ा, ये बात यहाँ पूरी अच्छी तरह से बताई गई है कि भाई चंड मुंड को मारने से देवी का नाम चामुंडा पड़ा और मां भगवती है जो प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों से जीव को छुड़ाती, मतलब जीव का वो कल्याण करती है, इसलिए देवी का नाम चामुंडा पड़ा है। हाँ, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः।
देवी का शक्ति रूपेण है, वो एक शक्ति का पुंज है। और चामुंडा देवी मतलब सभी 9 देवियां हैं, एक ही देवी के अलग अलग स्वरूप हैं और उनके अलग अलग कार्य करने से उनका नाम अलग अलग पड़ा। चामुंडा है, काली है और शैलपुत्री है। तो कभी कभी अलग अलग युद्ध हुए, अलग अलग समय पर देवी का नाम अलग अलग नाम पड़ा, लेकिन मेन देवी एक ही देवी है और एक ही देवी की शक्ति से सभी देवियां अपना अपना काम करती हैं और जिस देवी को जिस रूप में बसते हैं वो देवी उसी रूप में प्रकट हो जाती है, उस व्यक्ति का काम कर देती है। नवरात्रि में देवी के पूजन का विशेष महत्व है और अन्य समय में भी देवी का पूजन किया जा सकता है और कुल देवी का पूजन करना अति आवश्यक है। किसी भी काम को करने से पहले अपनी कुल देवी का ध्यान अवश्य करना चाहिए, चाहे कुल देवी का नाम कुछ भी हो, चामुंडा हो, हरसिद्धि हो, 9 देवियां हैं। देवी 9 देवियां हैं, 9 देवियों का अलग अलग रूप है। किसी भी रूप में देवी आपकी सहायता करेगी, चाहे किसी भी नाम में पुकारो वो आपकी सहायता जरूर करेगी। और कुल देवी हर घर में पूजी जाती है, हर व्यक्ति की कुल देवी होती है। तो इसलिए नवरात्रा में कुल देवी पूजन का विशेष महत्व है और अन्य दिनों में भी कुल देवी का पूजन किया जा सकता है और करना ही चाहिए। घर में कुल देवी के नाम से दीपक जलाएं, नवरात्रि में 9 दिन दीपक जलाएं और यदि और भी समय मिले तो हर दिन घर में देवी की कुल देवी के नाम से दीपक जलाने से घर में सुख शांति, घर में किसी भी प्रकार का कोई भी विघ्न नहीं होगा, घर में धन संपत्ति भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि जब कुल देवी के दीपक जलेगा तो प्रकाश होगा और प्रकाश होने से घर में प्रकाश बढ़ेगा। इसलिए नवरात्रि में इसका पूजन जरूर करें और कथा को सुनते रहें और देवी का नाम जपते रहें, कुल देवी का नाम लेते रहें। इसलिए सबका भला कुल देवी करेगी। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। लक्ष्मी देवी का ध्यान करते रहिए, देवी को लक्ष्मी रूप में भजें, लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। हरि ओम नमः। मुंडा मात की जय, 9 देवियां की जय, कुल देवता की जय, इष्ट देवता की जय, प्रधान देवता की जय। सभी का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।